अभी तक हमने नेशनल इनकम में एक एक चीज बारीकी से करते हुए आ रहे हैं। अब नेशनल इनकम की थ्योरी में अगर देखा जाए तो एक लास्ट चीज बचती है और वो है रियल इनकम, या इसे कहते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी जीडीपी निकाली जाती है यानी नेशनल इनकम, तो वो दो तरह से निकाली जाती है, ठीक है। यानी हम अगर बात करेंगे तो नेशनल इनकम वो दो तरीके से निकाली जाती है। चाहे तो ये कह लो कि दो तरीके से निकाली जाती है, या फिर ये कह लो कि वो दो प्राइस पर निकाली जाती है। इसमें एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, और दूसरे को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी होती है वो एक कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है, कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर कीमत। और इसमें एक बेस ईयर भी होता है। बेस यानी आधार वर्ष। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी, तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट प्राइस पर निकाली जाती है। करंट प्राइस जिसे हिंदी में कहते हैं चालू कीमत। और इसमें कोई भी, जैसे इसमें बेस ईयर है, इसमें करंट ईयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम किसी भी ईयर को, किसी भी साल को एक बेस ईयर मान सकते हैं। मैं अभी 2024 में हूं, अगर मुझे मान लो इस साल जीडीपी निकालनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ये देखूं कि 2024 में ही वस्तुओं और कीमतों की कीमत कितनी है, या फिर मैं एक साल को, किसी भी साल को, जैसे 2011 को एक बेस ईयर मान लूं और 2011 में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कितनी थी, मैं उस कीमत के हिसाब से जीडीपी निकालूं। तो अगर हमने 2011 को एक बेस ईयर मान लिया, अगर मैं उसके हिसाब से, उस कीमत के हिसाब से जीडीपी निकाल रहा हूं तो इसको कहा जाएगा रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। और अगर मैं 2024 के ही प्राइस के हिसाब से जीडीपी निकाल रहा हूं तो इसको कहा जाएगा नॉमिनल जीडीपी, या हिंदी में कहा जाता है इसे मौद्रिक जीडीपी। रियल जीडीपी एक्चुअली में क्यों निकाली जाती है? रियल जीडीपी निकालने से फायदा ये होता है कि जो भी कीमत बढ़ी होती है, मान लो 2011 से लेकर 2024 तक जो भी कीमत बढ़ी होगी, मतलब महंगाई, तो अगर मैं 2011 के हिसाब से जीडीपी निकाल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 2011 से लेकर 2024 तक जो भी महंगाई बढ़ी थी उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको हटा दिया। इसका मतलब रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती, इन्फ्लेशन शामिल नहीं होता है। इसका मतलब उसमें जो महंगाई है वो शामिल नहीं होगी, इसीलिए उसका नाम रियल है। जबकि नॉमिनल जीडीपी वो तो साथ वाले प्राइस पर निकाली जाती है, वो तो साथ वाले करंट प्राइस पर निकाली जा रही है, करंट ईयर का करंट प्राइस। इसी वजह से ये रियल जीडीपी नहीं होती। इसलिए कई बार कहा जाता है, जिसे हम आगे भी देखेंगे, कि रियल जीडीपी एक सोशल वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर होती है, सच में बताती है सोशल वेलफेयर को, इकोनॉमिक वेलफेयर को, जबकि नॉमिनल जीडीपी ऐसा नहीं बताती। जब हमें जीडीपी को ज्यादा दिखाना हो तो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर महंगाई शामिल हो जाएगी, महंगाई किसी भी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा देती है, और अगर हमने महंगाई को शामिल किया तो कीमत ज्यादा हो गई तो जीडीपी ऑटोमेटिक ज्यादा आएगी, इसलिए रियल नहीं होती है। इतना बात समझ गए? ठीक। तो बेस ईयर कांस्टेंट प्राइस, करंट ईयर करंट प्राइस, मैंने बताया। अब जो बेस ईयर है वो क्या है? तो बेस ईयर हमारा क्या है? 2011-12। इसे भी 2015 में चेंज किया था आरबीआई ने, सीएसओ ने चेंज किया था 2015 में, वरना इससे पहले जो था वो 2005-6 था। तो बेस ईयर बदलना भी जरूरी होता है, तो बेस ईयर बदला, बहुत बढ़िया गया है। ठीक, तो बेस ईयर और करंट प्राइस में तो कोई बेस ईयर होता ही नहीं है।
ठीक है, अब जरा इसको व्यवहारिक रूप में समझना है कि क्या होता है। जैसे मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं अभी जी रहा हूं 2023 में, तो दो तरीके ये हैं कि मैं एक काम करता हूं भाई, 2023 में जितना प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज थी उसकी जो भी वैल्यू अभी जो चल रही है, प्राइस अभी जो चल रहा है, मैं उस पर काउंट करूं, है ना। या फिर मैं क्या करूं कि यार एक काम करता हूं, मैं पहले का कोई ईयर पकड़ लेता हूं, जैसे मान लो मैंने 2011 ईयर पकड़ लिया, अब मैं बस ये देखूंगा कि 2011 में कितना प्राइस था, मैं उस प्राइस के हिसाब से ये वाली जो नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट करूंगा इस साल की। इससे फायदा क्या होगा, फायदा सीधा सा हुआ कि जब मैं ये नेशनल इनकम निकालूंगा रियल, जिसमें बेस ईयर है, तो इसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेशन जुड़ा नहीं होगा, महंगाई या मुद्रास्फीति किसी तरह की जुड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले के प्राइस पर जाके मैंने क्या निकाला है, नेशनल इनकम निकाला है, जीडीपी मैंने पहले के प्राइस पर जाकर निकाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करंट ईयर पे निकालता हूं तो क्या होगा, उसमें साथ महंगाई भी जुड़ी होगी, इन्फ्लेशन भी जुड़ी होगी। इसको एक न्यूमेरिकल से बताता हूं तो मैं और अच्छे समझ आएगा। पहली चीज ये समझ आ गई ना, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, देखो रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P इंटू Q, और P पे स्टार होता है। स्टार इसलिए कि प्राइस यहां पर कांस्टेंट है, और ऐसा करेंगे तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू Q, और कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, और फिर हमारा जीडीपी निकल जाता है, ठीक है। अब देखना, अब मान लेते हैं कि भाई किसी साल में जो प्राइस था वो 5 था और हमारा जो उत्पादन हुआ वो 10 हुआ, हाँ क्वांटिटी करंट ईयर की रहेगी, तो तभी तो स्टार नहीं लगाया उस पर। तो किसी साल में हमारा प्राइस 5 हुआ, ठीक है, और क्वांटिटी 10 थी, तो कितना जीडीपी आ गया हमारा, 50 आ गया। अब याद रखना ये जो प्राइस था ये उस करंट ईयर का नहीं है, ये तो हमने फिक्स मान रखा है किसी ईयर का, ठीक है। अब इधर आओ, अब इधर अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो प्राइस बढ़ा था 10, ठीक है, और क्वांटिटी मान लो घट भी गई, क्वांटिटी घट भी गई, तो जीडीपी कितनी आई, 50। अब ये चीज देखना, इधर जीडीपी पे कोई फर्क दिखा तुम्हें, नहीं दिखा, और क्वांटिटी पर दिखा, नेगेटिव इंपैक्ट दिखा तुम्हें, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि रियल जीडीपी हकीकत में रियल होती है, इसलिए उसको रियल कहते हैं, वास्तविक जीडीपी। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता है स्टेटमेंट देकर कि रियल जीडीपी इंडिकेट्स सोशल वेलफेयर ऑफ ए कंट्री, प्लीज एलोबरेट। कि वास्तविक जीडीपी एक देश में सामाजिक कल्याण का सूचक होता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि रियल जीडीपी किस तरीके से अच्छा सूचक है सामाजिक कल्याण का या आर्थिक कल्याण का, कुछ भी आ सकता है। इकोनॉमिक वेलफेयर का सबसे अच्छा इंडिकेटर रियल जीडीपी होता है, इसलिए बस, क्योंकि इसमें वृद्धि तभी हो पाएगी जब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो फिक्स ही है। अगर हमें अब 100 तक पहुंचना है, यहाँ पे मान लो कि अब क्या है कि क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, और कर दो 20 इधर, और प्राइस कितना था 5, और ये हो गया 100। तो कहने का मतलब है जीडीपी बढ़ी, और वो तभी बढ़ी जब क्वांटिटी बढ़ी, यानी उत्पादन हमारा बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि प्राइस वहां का वहां है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि यार प्राइस बढ़ जाए, क्वांटिटी वैसी की वैसी रहे, और फिर भी जीडीपी वैसी की वैसी रहे, या बढ़ती हुई दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है। ये चीज समझ आई। जैसे यहाँ का तुम प्राइस बढ़ा दो, प्राइस कर दो 20, और ये क्वांटिटी यहाँ की रहने दो, अब ये क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब देखना जीडीपी लग रही है बढ़ती हुई कि बढ़ी, तो लोग खुश होंगे कि यार क्या बात है, देश जीडीपी तरक्की कर रहा है। अब ध्यान से देखो, क्वांटिटी तो ऐसी की ऐसी रही है, सिर्फ प्राइस बढ़ने से ही जीडीपी बढ़ गई। ये चीज सबको समझ आ रही है क्या बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले बताओगे रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर पर कैलकुलेट की जाती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर पर कैलकुलेट की जाती है। फिर इसमें प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसमें प्राइस होता है वो करंट प्राइस होता है।
ठीक है, करंट चालू वर्ष चालू कीमत होती है। इसका बेस ईयर तुम बताओगे कि 2011-12 है जो मान रखा है, ठीक है। फिर तुम्हें बताओ कि इसमें वृद्धि तभी हो सकती है, इसमें ग्रोथ तभी होगी जब क्वांटिटी बढ़े, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। जबकि इसमें प्राइस के कांस्टेंट रहने पर भी, प्राइस के बढ़ने पर भी जो जीडीपी में ग्रोथ हो सकती है, जबकि क्वांटिटी घट भी जाए या क्वांटिटी वैसी की वैसी रहे। इसीलिए रियल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर का, जबकि नॉमिनल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, वो नहीं बता पाता हकीकत में। ये चीज समझ आ गई है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर का। इसे इंग्लिश में ही लिखना भाई। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100, मतलब ये एक तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। अब इसे समझना, और ये क्या करता है, ये काम क्या करता है। पहली चीज, जीडीपी डिफ्लेटर एक तरह से ये बताता है कि कीमत में बदलाव होने से जीडीपी में कितना बदलाव हुआ है, प्राइस में चेंज होने से जीडीपी में कितना चेंज हुआ। ये अब मान लेते हैं कि किसी साल नॉमिनल जीडीपी जो थी ना वो थी 1000, ठीक है, रियल जीडीपी हुई 500 और ये 100 है, ठीक है। अब इसको तुम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये चढ़ा दो 500, 200 आ गया। तो यानी 200% चेंज हुआ है, वो ये बताता है, क्योंकि 100 है तो परसेंटेज है, 200% चेंज हुआ है, ये बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर कोई पूछे डिफ्लेटर मतलब समझते हो ना, एक होता है देखो जहां पे डीई वर्ड लगता है ना अधिकतर इंग्लिश में, वो किसी चीज को फेड करने के लिए होता है। डीई किसी चीज को फेड करने के लिए होता है, जैसे कमर्शलाइजेशन, डी कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ रहे हो, फेड करना, उसका ठीक उलट। तो डिफ्लेटर जो है ना, इसका मतलब है कि उसको जो प्रभाव है ना, इफेक्ट जो आ रहा था उसको हटा देगा। वो जो नॉमिनल जीडीपी में इफेक्ट आ रहा था प्राइस का, क्योंकि मैंने बताया कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन प्राइस इंक्लूड है, तो उस जो प्राइस का जो इफेक्ट था उसको हटाने का काम कौन करता है, जीडीपी डिफ्लेटर करता है, इसलिए उसका नाम है डिफ्लेटर, जो प्रभाव को हटा दे। समझ गए ना ये चीज।